क्या हुआ जेरू? सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं इसलिए जेरू परेशान। क्यों जा रही हो? जा रही है तो कह रहा नहीं जाओ। हेलो, बाय बाय विहान। ये फिर बाय बाय करो। नंबर दिखा रही है, क्या नंबर था? नहीं नंबर नहीं। अच्छा आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है। ये लोग जा रहे हैं लखनऊ। बाय बाय। मन कर रहा है मेरा भी जाने का, लेकिन ठंड में देखेंगे। जब आशु को घुमाना ना जू। अरे ये चप्पल हो बा, ये जनेश्वर पार्क में ना पूरा उसका वो बना है। अरे तुम भी जा रही हो? छोड़ने। अच्छा छोड़ने जाओ। हाँ तो फिर आएंगे तो फिर चला जाएगा। अभी इशू नहीं आई है। क्यों, क्या कर रही है वो? पता नहीं, ये रेड रेड लग रहा है, कुंडरू लगा हुआ है ना? ये कुंडरू लगा हुआ है ना? अच्छा जहरीला है, मतलब खा लेगा कोई तो जहर हो जाएगा। हम कह रहे हैं कुंडरू लगा हुआ है। हाँ जहरी। बाय। खुशू क्यों रो रही हो? सब चले गए छोड़ के तुमको? ओली 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 नहीं लोते, चलो चलो घर चलो। सोचा क्यों रो रही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं भी अच्छी हूँ और आज हमें रिटर्न यहाँ से जाना है। मुझे ध्यान ही नहीं आता, मेरी हैबिट है हमेशा ही थोड़ा वेस्टर्न टाइप की ड्रेसेस पहनने की और रखने की भी। तो मैंने सूट रखा ही नहीं, सिर्फ 2-3 शॉर्ट कुर्तियाँ रखा और एक पैंट रखा और साड़ी रखा था। अब समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊँ, मैंने वापस से ये पहन लिया। और आप लोग बहुत ज़्यादा ही मैसेज मुझे कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उस वाली वीडियो पे जो मैंने उनके बारे में बताया था। एक लोग थी, एक यूट्यूबर, कि एक और सोशल मीडिया पे मुद्दा उठा, आप उस पर बोलिए। तो देखिए मेरा रिएक्शन चैनल तो है नहीं, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है और मैं किसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अब जो देखने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि अपनी भी ओपिनियन दें, इस बारे में भी कुछ बोले। तो देखिए हर किसी की रिक्वेस्ट मेरे पास मत लेके आया किया कीजिए। आप लोग को पता है कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं किसी के भी बारे में नहीं बोलना चाहती। हर किसी को अपने अपने घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। देखिए हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता ना, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं हर किसी के घर में। कोई ऐसा नहीं है एक सिंगल इंसान भी जो बोल दे कि हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं है। खुशी भी होती है, कभी प्रॉब्लम भी होती है, ऐसा चलता रहता है, ये लाइफ का एक पार्ट होता है। तो कहते हैं ना लोग कि पहले अपना घर देखना चाहिए बाद में दूसरों का घर देखना चाहिए। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, ना कि जो भी कंट्रोवर्सी। मैं किसी को पर्सनली तो जानती नहीं हूँ कि मैं सबके बारे में ही बोलती रहूँ, ये पॉसिबल नहीं है। मैं सीढ़ी पे बैठी हुई हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। नीचे कुछ लोग आए हैं, मतलब मौसी आई हैं, मौसी के बच्चे हैं, नानी हैं, सबसे ही मिलवाऊँगी आप लोगों को। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में। मैं किसके बारे में बात करूँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मुझे बार बार किसी का भी नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। जितने में हूँ उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन अब व्यूवर्स सिर्फ व्यूवर्स नहीं है, हमारी वाईटी फैमिली है, तो मैं तो इग्नोर ही कर रही थी। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं कोई थंबनेल वगैरह नहीं लगाऊंगी, नॉर्मली अपनी बात रख दूंगी। एटलीस्ट कम से कम जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे उनको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है ना, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं उसकी बात करूँगी। मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है उन दोनों लोगों में, क्या मैटर है। मैं पहले से भी ऐसा नहीं था कि मैं बातें करती थी या मुझे कुछ पता हो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। बट हाँ, गलती होती है तभी उंगलियाँ उठती हैं, गलती नहीं होती है तो उंगली नहीं उठती है। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी। दूसरा ये कि मुझे उनकी मम्मी का नेचर बहुत अच्छा लगा। 85% सास ऐसी होती हैं जो बहू बेटे का घर खराब करती हैं। सिर्फ 15% ऐसे होते हैं जो कि बहू बेटे को चाहते हैं कि वो मिल कर के रहें, खुश रहें, कैसे भी खुश रहें। तो वो शायद उन 15% लोगों में से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बेटे का स्टैंड तो सारी सास लेती हैं, है ना, सारी माँ लेती हैं बेटे का स्टैंड। भले ही बेटे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अगर बेटे गलत हैं तो बेटे का स्टैंड ना ले। और मुझे उनकी यही बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपने बहू के लिए स्टैंड ले रही हैं, अपने बहू के लिए वहाँ पे जा रही हैं उनके घर पे। और ये बहुत अच्छी बात है सीरियसली, कि जहाँ गलती है बेटे की वहाँ पे हाँ में हाँ ना मिलाए, वहाँ पे बहू के लिए स्टैंड ले, बेटे के लिए नहीं। क्योंकि इंसानियत हर किसी के अंदर होती है ना। पता है लोग बोलेंगे आपका भी बेटा है, आप भी कभी सास बनेंगी, और ऐसे कमेंट्स बहुत पहले मुझे आ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा बेटा जब इस दुनिया में आया था ना, तभी मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को इस चीज़ से परेशान होते हुए बहुत देखा था। तो मेरा ये हमेशा से ये था कि मैं ऐसी बनूंगी ना कि लोग याद रखेंगे कि हाँ एक ऐसी सास भी होती हैं, इस तरीके से, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। क्योंकि हो सकता है जनरेशन की वजह से भी लोग बोले कि अच्छा आजकल का जनरेशन तो ऐसा है
कि आप ऐसा सोच सकती हैं, कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सास अपने ज़माने में फेस करके आई है वही अपनी बहू से एक्सपेक्ट करे। ये तो गलत हो जाएगा ना। बहू आज के ज़माने की है तो आज के ज़माने के हिसाब से चलेगी, ना कि आपके ज़माने के हिसाब से। तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और है उनका ऐसा थिंकिंग है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो अपने बहुओं के साथ ढल गई हैं उस चीज़ में। अच्छी बात है, बहू अगर सही है तो उसका स्टैंड लेना भी चाहिए। बेटों का स्टैंड लेकर के घर खराब करना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान करे सही हो जाए। बहुत अच्छे कपल हैं। सोशल मीडिया पे तो हमने बहुत सारे ऐसे सास बहुओं को देखा है जो कि साथ में वीडियोस बनाती हैं, और वो भी तो पहले ज़माने की ही रही है ना, इस ज़माने की तो है नहीं। कितना एज गैप होता है, उसके बाद भी सपोर्ट करना, साथ देना, वीडियोस बनाना साथ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता है। हर किसी के घर में लोग नहीं समझ पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनरेशन है तो उस हिसाब से तो हम भी अपने आप को ढालते ही है ना। तो हो सकता है ना समझना चाह रहे होंगे लोग। मुझे ये भी लगता है कि लोग काफ़ी लोगों की कमेंट्स आते हैं कि सोशल मीडिया पे जो लाइफ दिखती है वो सच्ची नहीं होती। हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मैंने कभी इस चीज़ से निगलेक्ट नहीं किया कि हम जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो सच ही है, लेकिन जो पार्ट सच होते हैं ना, उसमें से ही कट करके हम अपनी लाइफ का दिखाते हैं। जब तकलीफ में होते हैं नहीं दिखाते हैं, जब खुश होते हैं तो उसको दिखाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको दिखाया नहीं जा रहा, सच्चाई नहीं दिखाया जा रहा है। अब अपनी प्रॉब्लम हर किसी से नहीं कहा जा सकता है ना। कहते हैं कि अपनी घर की प्रॉब्लम अपने घर में ही रखनी चाहिए। चीज़ को आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन जो लाइफ का पार्ट होता है ना, वो हैप्पी मोमेंट्स, उसमें से कट करके हम अपनी लाइफ का देते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हर किसी के घर में है। बट ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ये पीछे से दिख रहा है बेकार कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनके साथ वो खड़ी रहें, क्योंकि इस मैटर में तो वो लेडीज़ ही सही हैं। और बाकी का क्या है मुझे ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। होप कि आप लोग समझेंगे कि मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाह रही। जब आपको कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना हम देख रहे हैं उतना ही बोल सकते हैं। और बार बार आप लोग रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। ऐसे नॉर्मली मैं वीडियोज़ में अपने बोल दूँगी जो मुझे मेरे थॉट्स रहेंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर नाम लेकर के कि मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ, उनके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, सपना को मैंने सपोर्ट किया क्योंकि सपना को सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो 2 बच्चों को लेकर के बाहर अकेले है। अब हाँ, फैमिली वाले साथ है, मायके वाले नो डाउट, लेकिन फाइनेंशियली जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे सब लोग पीछे हो जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के घर वाले। और मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली उनके मायके वाले इतने सपोर्ट भी कर पाएंगे उनको। तो ठीक है, जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, 2 बच्चे हैं साथ में, अकेले बच्चे को देखना, वो करना, तो इसलिए सपोर्ट करना जायज़ है, वो करना भी चाहिए हमें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। चलिए अब नीचे चलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलवाती हूँ, देखती हूँ। और कपड़े डालने आई थी मैं छत पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लूँ। जस्ट मैंने देखा 3-4 कमेंट्स आज दिखे मुझे और कल भी दिखे थे, तो मैंने क्या बोलना चाहिए। बट यही है कि मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब लगता है यार। देखो ये नाम लेकर के नहीं, मैं जितने में हूँ, जो भी हूँ, मेरा कम ही है, मैं उतने में खुश हूँ। मैं देखिए, मेरे पास नहीं किसी का सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, ना किसी बड़े यूट्यूबर का, ना ही घर का, किसी का भी सपोर्ट नहीं है। जो मैं कर रही हूँ खुद से कर रही हूँ, और जितना भी कर रही हूँ उतने में मैं खुश हूँ। मुझे किसी का नाम अब लेने की जरूरत नहीं, बट हाँ, जो मुझे सही लगा उसके लिए मैंने बोला। पकड़ी गई, मेहंदी लगा के बैठी है। ये क्या कर रही है लड़की? अरे मैं लहंगा नहीं लेके रखना था, शिट, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। मेरा लहंगा बड़ा है महंगा नहीं है दोस्तों। ये मैं लेके आई थी, लेकिन नहीं पहना था मैंने। दिवाली लहंगा नहीं है, स्कर्ट और क्रॉप टॉप है, बहुत सिंपल सा, पहना जा सकता था। तो थोड़ा सा गंदा था, मैंने वॉश करके डाल दिया था। अब जा रही हूँ उसको रखने। सब लोग जा रहे हैं, जेरी हो गया एकदम परेशान। इतना सामान बहुत ज़्यादा ही, मौसी हैं, नानी उधर जा रही हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया है। जीरू, बाय बाय जीरू, बहुत बाय जीरू, परेशान हो जा रहा है। लोग भी जा रही हैं, जाने के लिए लड़ रहा, क्यों जा रही? उसको काट रहा है। बाय बाय जीरू बेचारा, बाय बाय जीरू, बाय। सैड हो गया। नानी पहले ही बैठ चुकी हैं। कोई उधर से कार लाने वाला नहीं था, इसलिए हम लोग कार से नहीं जा पा रहे हैं। माशु किसको? मतलब इधर बैठा है। बनारस। चलो भैया, यही लेट करते करते पता हैप्पी बर्थडे मनाते चलाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन। नानी कहाँ उधर से जा रही हैं? वो उससे नहीं जा पाएंगी, इसलिए उधर से गई हैं। चलो चलो हम लोग चले। चला है यार।
गाइस बहुत दुखी है बेचारा। बहुत दुख की बात है, बुरा लगा। नानी कहाँ रहेगी? नानी तो आई ही नहीं। चला जाएगा। अरे नहीं, इधर तो भटकेंगी बेचारी। वाशु, क्या हाल चाल? डिस्प्रेशन हो रहा है वाशु को, डिस्प्रेशन। हमारी नानी खो गई है दोस्तों, उनको एक्सीलेटर से नहीं आना था, पता नहीं किधर से आई। अच्छा तो गई नानी, कह रहे नानी खो गई थी दोस्तों। हमारी नानी मिल गई, हमें तो लगा कि खो ही गई। बाय गाइस, बाय गाइस, ये सुंदर नहीं सुंदर। तो हमारी ट्रेन भी चलने वाली है। देखेगा नहीं बाबू, सुनाई नहीं देगा माता। हमारी ट्रेन जो है वो चल रही है गोरखपुर से। बाय बाय गोरखपुर। अब मिलते हैं बनारस जाके आप लोगों से। हम पहुंच गए हैं बनारस और अब हम जा रहे हैं रूम पे। ये लोग जा रही हैं अपने रूम पे। बोला मैंने चलो घर पे, तो कोई जा ही नहीं रहा। बोल रही सब निकल, सुबह ऑफिस निकलना है। बैगन है, पालक है, एक आलू डाल दीजिएगा। मैं पहुंच चुकी हूँ घर। कल रात में मैं आई थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सुबह उठी हूँ, वाशु को स्कूल भेजा है, उसके बाद फिर नहा वहा के अभी फ्री हुई हूँ। तो व्लॉग का एंड नहीं था, मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर दूँ। बाकी सब जो भी बातें हैं मैं बाद में करूँगी, अभी टाइम मेरे पास कम है। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी आज, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।